तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। मोकामा में जिस तरीके से पशुपति पारस पे हुए हमले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं सियासत जिस तरीके से हो रही है वो राजनीतिक, पूरी तरीके से कह सकते हैं पारिवारिक द्वेष भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से आज पटना एयरपोर्ट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने जब ये सवाल पत्रकारों ने पूछा तो सीधे से पे कहा कि मैंने पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री को और जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमने हमला कराया होगा तो हम दोषी होंगे तो सज़ा पाने के लिए तैयार हैं। वहीं जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है और धर्म के नाम पर राजनीतिक हो रही है, वहीं चिराग पासवान ने इस सवाल पर जवाब देते हुए सीधे तौर पर कहा कि इसे धर्म के चश्मे से ना देखे, जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के आवास पर, यानी आज राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार होंगे, इसकी तैयारी में पूरी तरीके से तेजस्वी यादव जोरों पर हैं। वहीं तेजस्वी यादव के साथ आज कई दिग्गज दिखेंगे महागठबंधन में। वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी दावते इफ्तार में शामिल होंगे, तो वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। तो कई मायने में आज राजनीतिक हो सकते हैं दावते इफ्तार के बहाने। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही, जरा उनके बयान सुनिए। आपके चाचा पशुपति पारस ने यह आरोप लगाया कि आप उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और एक तरफ आप जांच की भी मांग कर रहे हैं। अरे प्रभु, अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं क्या? बिहार में इतने और इम्पोर्टेंट मसले हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और हमको नहीं समझ में आता कि हम अपने पत्र में भी इस बात को हम लिखे हैं कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ हमारा नाम ले रहे हैं। भाई चीज़ें बहुत हैं करने के लिए बिहार में। वो केंद्र के मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार, अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझते, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते रहना। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूँ, इस बात की सोच रखूँ, इस बात की रणनीति बनाऊँ कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना? मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं। कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है? मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना। पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से अपने चाचा पर हमला किया है और कहा है कि अगर मैं गड़बड़ हूं, अगर मैंने हमला करवाया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच करा ले, वो गृह मंत्री भी हैं। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें।